हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बताओ आप कैसे हो। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको तीन बातें याद रखनी होगी। सबसे पहले बात ये रहने वाली है कि आपको क्लास पूरी देखनी है। यदि आपने बीच में कहीं छोड़ दी तो इसका मतलब ये है कि आपको इस क्लास से कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप अपना समय वैसे ही बेकार कर दोगे। सेकंड बात यह है कि आप अपनी इस क्लास को जो देख रहे हो, इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करना ताकि वो भी इस क्लास से कुछ ना कुछ फायदा ले सके। थर्ड बात ये रहने वाली है कि क्लास को लाइक करना। तो आज हम इस क्लास के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं कि इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 के रिगार्डिंग 1 से लेकर 10 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन आज उसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो सबसे पहले होगा वो है हमारा 11 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। प्रश्न 11 से लेके 13 की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का आपको क्या बताना है? गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको बताना है। जब मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था उस समय मैंने ये इसके बारे में बहुत कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। आज उसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन भी आ गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मानूंगा सॉल्यूशन लेट ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया वो क्या है? z इज इक्वल टू फोर माइनस 3 आयोटा। आपने कहा जी सर, तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है z इनवर्स। इसी को क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मैंने कहा था कि जो z इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाई z। यहां पर z की वैल्यूज क्या है? तो आप कहोगे सर 4 माइनस 3 आयोटा। तो यहां पर मैंने लिखा कि इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 आयोटा। मैंने आपको कहा था जब कभी फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए और वहां पर आयोटा की बात हो तो आपको क्या करना होता है? उस डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करवाना होता है। अर्थात ये हमारा जो इमेजिनरी नंबर है, इस इमेजिनरी नंबर के आगे आने वाले साइन को चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? रैशनलाइजेशन करने पर रैशनलाइजेशन करने पर जैसे ही मैंने लिखा रैशनलाइजेशन करने पर, तो यहाँ पर मैंने लिखा z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई। यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर मैं कैसा कर दूंगा? प्लस का। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई हो गया 4 प्लस 3 आयोटा। जब आप क्या करोगे, इसको कैंसिल आउट करोगे तो इसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी या 1 आ जाएगी। तो हमारे इस रिजल्ट पर या इस वैल्यूज पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 4 प्लस 3 आयोटा। आपने कहा जी सर, डिवाइडेड बाई, यहां पर आप जब ध्यान पूर्वक देखोगे तो यहां पर एक आइडेंटिटीज बन रही है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आप रैशनलाइजेशन करोगे तो डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा हमेशा एक आइडेंटिटीज बनेगी और वो कौन सी होगी? a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? वही आइडेंटिटीज लगवाई। तो यहाँ पर हो गया 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। इसके आगे कंटिन्यू मैं यहां कर दूंगा। तो यहां पर मैंने लिखा z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 60 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 90 9 और आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर। चूंकि आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। किसके इक्वल होता है? तो आप कहोगे सर ये -1 के इक्वल होता है। तो यहां पर मैंने क्या किया? इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 60
-9 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज क्या आ गई -1, देन इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 9। क्यों ये प्लस कैसे आया? तो आप कहोगे सर माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस। यहां पर मैंने लिखा 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना हो गया 25। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी ब्रेक कर सकते हैं कि 4 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, ये हमारा क्या है आंसर है। हमें क्या फाइंड करना था? गुणात्मक प्रतिलोम फाइंड करना था, जिसकी वैल्यूज क्या आ गई, यानी 4 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो यहां पर जो इमेजिनरी नंबर है वो क्या हो जाएगा प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 25, लेकिन रियल नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 25। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब भी आपको पूछ ले गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो आप कुछ इस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके आगे क्वेश्चन होगा वो भी इसी मेथड पर होगा और वो होगा हमारा 12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो है 12 स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 3 आयोटा। इसका भी आपको क्या बताना है कॉम्प्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखोगे, लेट्स का मतलब होता है मानना कि आपने क्या माना, इसको मैं सही प्रकार से लिख दूं, इन लेट्स आपने क्या माना कि z इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 3 आयोटा। अब आप क्या करोगे, जैसे आपको गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है z इनवर्स से। तो ये किसके इक्वल होगा ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय z की। तो आप क्या करोगे इस z की जगह ये वैल्यूज पुट कर दोगे। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस हो गया 3 आयोटा। अब आपको क्या करवाना होगा, रेशनलाइजेशन करवाना होगा, यानी हम कह सकें कि हर परिमेयकरण करवाना होगा। क्योंकि इस आयोटा को यहां से क्या करना है रिमूव करना है, इन डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या किया रेशनलाइजेशन करवाया। रेशनलाइजेशन करने पर जैसे ही रेशनलाइजेशन किया तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो इमेजिनरी नंबर है उसके आगे आने वाले साइन को परिवर्तन करके, यानी जो पॉजिटिव का है उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे और जो नेगेटिव का है उसको पॉजिटिव में चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस हो गया 3 आयोटा। जैसे ही रेशनलाइजेशन करवाया तो यहाँ पर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय हो गया, जिस मतलब न्यूमरेटर को जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हो तो डिनोमिनेटर को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 1 को जैसे इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस होगा 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहां पर कौन सी आइडेंटिटीज बन रही है। तो आप कहोगे सर कि जब भी रेशनलाइजेशन करवाते हो तो डिनोमिनेटर के अंदर एक फिक्स आइडेंटिटीज बनने वाली है और वो कौन सी a प्लस बी a माइनस बी। जब इन दोनों का आपके आपस में क्या करवाओगे मल्टीपल करवाओगे या मल्टीप्लाई करवाओगे तो उस समय क्या होता है कि इसकी जो वैल्यूज है वो किसके इक्वल आ जाती हैं। तो इसकी वैल्यूज हमेशा हमेशा इक्वल आएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर a की जगह वैल्यूज क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5, लेकिन b की वैल्यूज क्या है। तो आप कहोगे सर +3 आयोटा। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया a की जगह मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस और b की वैल्यूज क्या है 3 आयोटा। इसके आगे का कंटिन्यू मैं यहां कर दूंगा। यहां पर मैंने वापस लिखा z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया न्यूमरेटर की जगह क्या है। तो आप कहोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 5 माइनस
3 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, इन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, लेकिन आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। चूंकि आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यूज होती हैं वो किसके इक्वल होती है -1 के। तो यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा -1 रख दूंगा। तो जैसे ही मैंने ये पुट किया तो क्या आ गया, तो यहाँ पर मैंने लिखा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 -3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 -9 मल्टीप्लाई -1। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने ये पुट कर दिया, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 -3 आयोटा डिवाइडेड बाई हो गया 5, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 9। तो ये हो गया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 -3 आयोटा डिवाइडेड बाई हो गया 14। कितना हो गया 14। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो z इनवर्स। z इनवर्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम, इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 14 माइनस हो गया 3 डिवाइडेड बाय 14 आयोटा। तो आपको पूछ ले यहां से कि इमेजिनरी नंबर क्या है, तो आप कहोगे सर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 14, लेकिन रियल नंबर जो है वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 14। तो हम कुछ इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाएंगे और वो हमारा होगा 13। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो है 13। यहाँ पे लिखा हुआ है केवल और केवल माइनस आयोटा। इसका भी आपको क्या बताना है, इसका भी आपको बताना है इसका भी आपको बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर केवल और केवल क्या दे रखा है, तो आपको दे रखा है इमेजिनरी नंबर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ी ना दे रखी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। आप कहोगे नहीं सर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मानोगे लेट्स z इज इक्वल टू होता है 0 माइनस आयोटा। तो ये अब कौन सी फॉर्म आ गई, तो ये अब आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको z इनवर्स से डिफाइन करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये 1 डिवाइडेड बाय z के भी इक्वल होता है। यानी जब कभी भी किसी भी नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर आ जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो पावर पॉजिटिव कब हो सकती है, वो पावर पॉजिटिव तब होगी जब वो वैल्यू जो है या वो नंबर्स जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर चला जाएगा। तो वो कहाँ चला गया डिनोमिनेटर, तो अब इसकी पावर 1 जो है वो पॉजिटिव की हो गई। तो यहाँ पर मैंने लिखा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय z की वैल्यूज क्या है, तो आप कहोगे सर 0 माइनस की आयोटा। क्या है 0 माइनस की आयोटा। तो जैसे आपने यहाँ पर फ्रैक्शन के अंदर देखा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर की जगह लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो मैंने आपको कहा था कि आपको हमेशा हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शन होती है यानी उसका जो डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। यदि आयोटा आ भी जावे तो आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करवा के उस आयोटा को वहां से कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पर मैंने क्या करवाया, यहाँ पर मैंने रेशनलाइजेशन करवाया। जैसे ही मैंने रेशनलाइजेशन करवाया तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैंने लिखा रेशनलाइजेशन करने पर रेशनलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है कि हमारा जो इमेजिनरी नंबर होता है उसके आगे वाले साइन को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाय हो गया 0 माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई हो गया 0 प्लस का आयोटा डिवाइडेड बाय हो गया 0 प्लस का आयोटा। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इज इक्वल टू हो गया 0 प्लस आयोटा लिखो या अब केवल आयोटा ही लिख दो, डिवाइडेड बाय हो गया। यहाँ पर क्या है a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि जब भी आप रेशनलाइजेशन करवाते हो तो डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा हमेशा ये आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मैं यहाँ पर यदि आपको समझा दूं लिख के एक बार,
यानी a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमेशा हमेशा आपने कहाँ पढ़ा था, क्लास 9th के अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा 0 का होल स्क्वायर, a की जगह क्या है 0, लेकिन b की जगह क्या है इन माइनस, और b की जगह है आयोटा, तो आयोटा का होल स्क्वायर। आगे का क्वेश्चन में इस साइड करूंगा सॉल्व। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने लिखा z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर क्या है, तो यहाँ पर है आयोटा डिवाइडेड बाय हो गया, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होता है, माइनस और आयोटा स्क्वायर। चूंकि आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज क्या होती है, तो आप कहोगे सर -1 क्या होती है, -1। तो यहाँ पर आ गया z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया आयोटा डिवाइडेड बाय, अब 0 को कैंसिल कर दो यहाँ से, ठीक है, हटा दो, तो माइनस ये था और आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज क्या है -1, तो आप ऐसे लिख सकते हो इज इक्वल टू आयोटा डिवाइडेड बाय, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या हो जाएगा 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 0 प्लस आयोटा। क्यों? क्योंकि ये कौन सी फॉर्म आ गई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी समस्त संख्याओं का मानक रूप आ गया। आपको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके छोड़ना होगा, अन्यथा आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लगभग गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको यहां तक लाके छोड़ना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, मतलब फाइंड करने के लिए कोशिश की। तो यहाँ पर एक तो 11 क्वेश्चन, एक 12 क्वेश्चन और एक 13 क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन समझने की कोशिश की और इन तीनों में हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया। तो अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और वो होगा 14। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और वो है 14। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आयोटा b के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना और एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यंजक। क्या होता है, व्यंजक। तो यहाँ पर वो क्या दे रखा है कि ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5, फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट के अंदर दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस पूरे फॉर्मेट को किसके अंदर कन्वर्ट करना है आपको, a प्लस आयोटा b के रूप में, या मैं कहूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में यानी परिवर्तन करना है या कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब आप न्यूमरेटर के अंदर देखोगे ध्यानपूर्वक, तो आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटीज दिखाई दे रही है, और वो कौन सी, यहाँ पर लिखा हुआ a प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ a माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की जगह यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, लेकिन b की जगह यहाँ पर क्या है, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5। इन कहने का मतलब ये है कि इन दोनों ब्रैकेट में a और b दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आप जानते हो क्या, ये फॉर्मूला जानते हो कौन सा, चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आप कहोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह ये लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस एम्प्लाइज दैट a की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3, तो मैंने लिखा 3 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस, b की जगह क्या लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब देखो जैसे ही डिनोमिनेटर के अंदर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एक ब्रैकेट ये है दूसरा ब्रैकेट ये है, लेकिन इन दोनों ब्रैकेट के बीच में साइन किसका है, नेगेटिव का। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर के अंदर दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, इसलिए यहाँ पर ये आइडेंटिटीज लगी। और यहाँ पर नेगेटिव का साइन होने की वजह से ये आइडेंटिटीज नहीं लगेगी। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस नेगेटिव के साइन को इस ब्रैकेट के साथ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मैं पहले क्या करूंगा, आगे वाला जो ब्रैकेट है उसको हटा दूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा
फिर मैंने माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस का हो गया आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो, जैसे आप डिनोमिनेटर के अंदर देखोगे तो ये जो 3 है यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये किसका है? पॉजिटिव का, लेकिन ये किसका है? नेगेटिव का। तो आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। आपने कहा जी सर, यहाँ पर मैंने लिखा दिस एम्प्लाई 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 5 डिवाइडेड बाय, यहां पर देखो ये भी इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी नंबर है, दोनों आपस में काउंट हो जाएंगे तो हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। चूंकि यहां पर देखो आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज क्या होती है? माइनस की 1 होती है। तो यहां पर मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट 9 माइनस ये और आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज क्या है? माइनस की 1 मल्टीप्लाई हो गया 5 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो दिस एम्प्लाइज दैट 9 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो गया? 5 डिवाइडेड बाय हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। आगे का कंटिन्यू हम यहां करेंगे। देखो दिस एम्प्लाइज दैट 9 और 5 ऐड हो गए, कितने हो गए? 14 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। इस 2 से ये 14 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 7 बार। दिस एम्प्लाइज दैट 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। अब आपको क्या करना है कि इस स्क्वायर रूट 2 को भी यहां से कैंसिल आउट करवाना है और यहां से आयोटा को भी यहां से कैंसिल करना है। तो आप क्या करोगे कि इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे? स्क्वायर रूट 2 आयोटा से। तो मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि अंश यानी न्यूमरेटर व हर डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा से गुणा करवाने पर या मल्टीप्लाई करवाने पर, तो यहां पर क्या हो गया? दिस एम्प्लाइज दैट 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा डिवाइडेड बाय हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर दिस एम्प्लाइज दैट 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यूज क्या होती है? 2, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज क्या है? -1। तो मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1। 2 मल्टीप्लाई किसका हो गया? माइनस का 1। तो यहां पर हो गया दिस एम्प्लाइज दैट माइनस का 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 2। लेकिन ये केवल और केवल हमारे पास इमेजिनरी नंबर आया है, न कि रियल नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसके अंदर रियल नंबर भी होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। जब ये दोनों इंक्लूड होते हैं तभी हम कह सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। नहीं तो अभी ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट 0 माइनस ये वाला 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। आप कहोगे सर ये माइनस कहां से आ गया? जब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, जिसको मैंने ऊपर लिख दिया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? इसको सॉल्व किया। और इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन जो थे वहां पर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने की कोशिश की। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको इस क्लास के अंदर जितने भी मैंने समझाने की कोशिश की क्वेश्चन वो आपको जरूर समझ में आए होंगे। यदि आए हैं तो क्लास को लाइक करना, यदि कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर
यानी जरूर कमेंट करना कमेंट बॉक्स के अंदर, और अपने दोस्त तक भी इस क्लास को शेयर करना ताकि वो भी इस क्लास से कुछ ना कुछ फायदा ले सके। हमारी मुलाकात पुनः किसी अन्य वीडियो में होगी। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।